हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हरे भरे मेरे कड़ी पत्ते के प्लांट। और शायद आपके भी इसी तरह से आपके प्लांट में भी हरियाली होगी और नए नए पत्ते आ गए होंगे। और गर्मियों का सीज़न है, हमारे कड़ी पत्ते का बेहतरीन सीज़न। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी अपने कड़ी पत्ते को प्रून नहीं किया है तो आप अभी भी हल्की फुल्की प्रूनिंग अपने प्लांट की कर सकते हैं। इस टाइम आप अब हार्ड प्रूनिंग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। और अगर आपके पत्ते कई बार मैंने एक फ्रेंड ने मुझे एक फ़ोटो भेजा था अपने कड़ी पत्ते के प्लांट का, तो उनके कड़ी पत्ते के पत्ते जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और उनमें बहुत ही काले काले स्पॉट्स हो गए थे। तो वो लगभग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। अगर इस तरह के पत्ते आपके हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आप प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप उन पुराने पत्तों को और इन्फेक्शन वाले पत्तों को हटा देंगे तो बेहतर होगा। और इस टाइम आपके नए नए इस तरह से पत्ते आ सकते हैं। तो अपने कड़ी पत्ते को आप ध्यान से देखिए, अगर वो भी इस तरह से हरा भरा और नई नई पत्तियों वाला नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स आप थोड़ा थोड़ा उसकी कटिंग ज़रूर कीजिए। और कटिंग करने के साथ साथ आप उसमें उचित मात्रा में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूर दीजिए। तो सारी गर्मियों और बरसात के मौसम में आपका प्लांट हरा भरा होगा और आपको आपकी रसोई में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ मिलेंगी और आप अच्छा खाना बना सकते हैं। तो मैंने तो इसे फरवरी में ही प्रून कर दिया था और मैंने इसे पूरी इस तरह से सिर्फ डंडे ही डंडा इसमें रह गया था। और ये सारी इसमें ये नई ग्रोथ, ये देखिए ये जितना भी पत्तियां आई हैं सब नई आई हैं मेरे इस प्लांट में। और अगर आपने इसे टाइम पर प्रून कर दिया है फ्रेंड्स, तो इस तरह के बीज अब फूल इसमें से आ रहे होंगे। अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप देख लीजिए, अगर आपको बीज बनाने हैं तो आप इन्हें रख सकते हैं। एक ही काफ़ी है, क्योंकि किसी प्लांट में ये बहुत ज़्यादा आए हैं। मेरे पास 3 प्लांट हैं, तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आए हैं फूल। तो आप इन्हें हटा सकते हैं अगर आपको बीज नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें हटाएंगे नहीं तो ये थोड़ा पत्तियाँ कम प्रोड्यूस करेगा और बीज बनाने में अपना ध्यान लगाएगा। ताकत अपनी सारी क्षमता जो है प्लांट बीज बनाने में लगाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप हटा सकते हैं। देखिए ये, और ये मैंने हटा दिया है इस तरह से। और ये छोटा सा और है, तो इस तरह से आप हटा देंगे तो यहाँ से नई ग्रोथ और टहनियाँ आ जाएंगी और आपको भरपूर मात्रा में इसमें से पत्तियाँ मिल जाएंगी। इसमें बहुत ज़्यादा आई हैं तो मैं हटा देती हूँ। तो मैं इसलिए नहीं हटाया था कि जब आपके साथ बात करूँगी तो मैं तभी हटा दूँगी, ताकि आप भी देख सकें और ये वाला काम कर सकें। और फिर इसे आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसे कूड़े में ना डालें। आप अपने गार्डन की पत्तियाँ जो भी आपके गार्डन में प्लांट हो तो उसे आप कंपोस्टिंग में ज़रूर डालें। मेरे पास तो इस तरह से जगह जगह ये आटे की थैलियाँ वगैरह पड़ी हैं, तो मैं लगातार उनमें ही डालती रहती हूँ और मेरी अच्छी खाद बनती रहती है। तो लगातार अपने प्लांट्स की देखभाल करते हुए कंपोस्टिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाते रहिए। तो मैं इसको भी हटा देती हूँ और इसमें भरपूर मात्रा में पत्तियाँ आएंगी। फ्रेंड्स, खाद ज़रूर डालिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ आपसे। बिना खाद के इसमें ज़्यादा अच्छी ताकत और पत्तियाँ बनेंगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है और उसी से हम चल फिर पाते हैं और अपने सारे कार्य कर पाते हैं, उसी तरह से प्लांट्स को भी ज़रूर खाद चाहिए। और उसे आप कंपोस्ट दे सकते हैं। और अब आपके घर में चाय बनती है तो चाय की पत्तियों की खाद भी इसे दे सकते हैं। और इसे आप दही लस्सी खट्टी हो उसे भी आप डाल सकते हैं इसकी मिट्टी में कभी कभी, तो उससे भी आपकी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी और आपका प्लांट अच्छा बना रहेगा। तो स्वस्थ प्लांट के लिए
बहुत ज़रूरी है कि हम उसे लगातार उसकी देखभाल करते रहें। जितनी ज़्यादा अच्छी देखभाल करेंगे हमारे प्लांट उतने अच्छे बने रहेंगे। तो ये वाले फूल भी मैं हटा देती हूँ और इसमें देखिए एक मकड़ी भी लगी है। तो इस तरह से हम अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो बहुत सारे कीड़े भी इसमें आ जाते हैं। ये देखिए इसमें एक मकड़ी सफ़ेद रंग की है और वो नीचे छुप गई है। तो इस तरह से कीट पतंगों का अटैक भी होता है। तो अपने पौधे की साफ़ सफाई हमें करते रहना पड़ता है। तो इस तरह से आप इन फूलों को बेझिझक हटा दीजिए। और देखिए अगर हम इन्हें हटाएंगे नहीं तो इसमें बहुत सारी चींटियाँ भी गई हैं, तो वो हमारे प्लांट के लिए नुकसान ही उसे करेंगी। तो इस तरह से आपको अगर बीज नहीं बनाने हैं और अगर आपको प्रयोग करना है तो फ्रेंड्स आप एक फूलों का जो झुरमुट है उसे रख लीजिए और आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह से बीज आते हैं। और आप कड़ी पत्ते के बीज से नए नए प्लांट बरसात में उगा भी सकते हैं। और मैंने तो इसकी जितनी कई कटिंग काटी थी तो उसे मैंने उगाया भी है। ये देखिए यहीं पर ही है और ये देखिए इसमें ये चल पड़ी है कटिंग। ये कड़ी पत्ते की कटिंग है। तो इस तरह से आप इसे कटिंग से उगा भी सकते हैं और बीजों से उगा सकते हैं। तो और फ्रेंड्स एक बात और, ये जो आपकी कड़ी पत्ता बढ़ रहा है इसकी पिंचिंग ज़रूर करते रहें, ऊपर की टिप को हटाते रहें और इसका इस्तेमाल अपनी रसोई में करते रहें। और इससे आपके इस यहाँ से भी नई नई शाखाएं आ जाएंगी। पिंचिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप पिंच करते हैं किसी प्लांट को तो उसमें से नीचे से दूसरी टहनी और 2-3 टहनियाँ भी आ सकती हैं। तो आपको बहुत लंबा आप अपने गमले में आपका प्लांट है तो बहुत लंबा बनाकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हवाओं से वो काफ़ी इधर उधर फिर जब चलती हैं तो झुकता है। तो इसलिए आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ अगर उगाएं आएँ, इसके लिए पिंचिंग लगातार करते रहें। तो यही थी कड़ी पत्ते के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स आप भी थोड़ा सा काम अपने कड़ी पत्ते पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करते रहें और इनको हटा दें बार बार। ये मेरे काफ़ी उगे हैं और मैंने आपको दिखाने के लिए ही छोड़ रखे थे और अभी मैंने इन्हें हटा दिया है। इसे मैं ध्यान से हटाऊंगी क्योंकि इसमें एक मकड़ी बनी है जो सफ़ेद है, कहीं मेरे हाथ में लग जाएगी, इसलिए इसे देखकर ध्यान से मैं हटाऊंगी। तो फ्रेंड्स कीजिए आप भी अपने कड़ी पत्ते की देखभाल और इस तरह से आपका कड़ी पत्ता भी बन सकता है हरा भरा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।